स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। दोस्तों इस समय भारत में कारोबार की दुनिया में दो चेहरों के बीच आगे निकलने की इतनी होड़ मची हुई है कि ये दोनों ही एक दूसरे के सेक्टर में जबरदस्त पैसा लगाने को तैयार है। नाम है अंबानी और अडानी। जहां कुछ ही सालों में अडानी ने अंबानी को नंबर 1 पोजीशन से हटा दिया, तो वहीं फिर अंबानी ने उस पोजीशन को वापस पाने के लिए 5G में बड़ा इन्वेस्टमेंट करके सबको पीछे छोड़ दिया है। इसी तरह एक बार फिर अंबानी और अडानी भारत के एनर्जी सेक्टर में नई चीज को लेकर कंपटीशन में आ गए हैं और दोनों ही इस सेक्टर में भारी इन्वेस्टमेंट करके मुनाफा कमाने की फिराक में है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत सरकार के नए एनर्जी सोर्स ग्रीन हाइड्रोजन की, जिसके लिए अंबानी और अडानी आमने सामने होंगे, जिससे आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन कितना बड़ा होने वाला है। इसीलिए समझते हैं कि आखिर क्या है ये ग्रीन हाइड्रोजन और अंबानी और अडानी इस सेक्टर में क्या करने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य में पेट्रोल, डीजल और कोयले की जगह पर इस्तेमाल किए जाने वाला फ्यूल है, जिसमें कार्बन एमिशन 0 हो जाएगा। ये कैसे काम करता है उसे हम वीडियो में आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि इसी को लेकर दोनों बिजनेस टाइकून ने ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री में अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है। इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी ने अनाउंसमेंट किया है कि उनकी कंपनी भारत में 3 गीगा फैक्ट्रीज लगाने जा रही है, जिनमें है सोलर मॉड्यूल्स, विंड टर्बाइन और हाइड्रो इलेक्ट्रोलाइजर्स बनाएगी। अडानी ग्रुप ने कहा है कि ग्रीन एनर्जी बनाने के लिए उन्हें फ्रांस की टोटल एनर्जीज के साथ पार्टनरशिप की है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगले 10 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन में $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी। अडानी इंडस्ट्री के इस प्लान में फ्रांस की टोटल एनर्जी की 25% हिस्सेदारी की भी बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये दोनों कंपनी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाने जा रही है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से घोषणा की गई है कि वो कैलिफोर्निया की फेमस सोलर पावर सॉफ्टवेयर कंपनी सेंस हॉक में एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदेंगे। उनका कहना है कि ये रिन्यूएबल ऊर्जा या ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में उनके इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। कुल मिलाकर देखें तो अगले 3 सालों में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस सेक्टर में $10 बिलियन यानी कि करीब 80,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया है। वही अडानी ग्रुप क्लीन एनर्जी की दिशा में अगले 1 दशक में $70 बिलियन यानी कि 5,60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इस तरह दोनों कंपनियों ने ये साबित कर दिया है विदेश के ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में बिजनेस करना चाहती है और इसे लेकर दोनों कंपनियों में कड़ा कंपटीशन चल रहा है। अब ऐसे में ये जानना अहम हो गया है कि आखिर ग्रीन हाइड्रोजन है क्या और ये दोनों कंपनियां इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ग्रीन हाइड्रोजन को सबसे अच्छे और क्लीन फ्यूल्स में से एक माना जाता है। इस प्रोसेस को आसानी से समझने के लिए इसे ऐसे समझते हैं कि जब भी बिजली पानी से होकर गुजरती है या बिजली को पानी से गुजारा जाता है, तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं और इस तरह टूटने से हाइड्रोजन मिलता है और इस पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। अब आपको बताएं कि इसमें इस्तेमाल होने वाली बिजली कोयले या थर्मल प्लांट की जगह सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा से बनती है, यानी ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में भी रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में कोई ग्रीन हाउस गैस यानी कि CO2 नहीं निकलती, जो एनवायरमेंट के लिए खतरनाक होती है। वैसे तो एनर्जी या फ्यूल के पुराने साधन जैसे कि कोयला, गैस और पेट्रोलियम से बहुत ज्यादा कार्बन निकलता है, जिससे कैसे दुनिया तबाह हो रही है ये तो हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिसके कारण ये पर्यावरण के लिए ये काफी हानिकारक होता है। जलवायु परिवर्तन के लिए इन्हीं ईंधनों की काफी ज्यादा भूमिकाएं है। इसलिए तमाम इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस ने स्वच्छ ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम देश अपने टोटल फ्यूल में रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। खैर इस समय जितना हाइड्रोजन उत्पादन किया जाता है उसमें 1% से भी कम ग्रीन हाइड्रोजन होता है, यानी ये एनर्जी अभी बहुत ही शुरुआती फेज पर है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी यानी कि IRENA का कहना है कि 2050 तक टोटल एनर्जी में ग्रीन हाइड्रोजन की 12% की हिस्सेदारी होगी। ऐसे में भारत के बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स इस सेक्टर में अपने पैर पसारने को तैयार है, इसलिए इसमें अंबानी और अडानी एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि ग्रीन हाइड्रोजन की जरूरत कितनी है। तो आपको बता दें कि क्या आज हाइड्रोजन का इस्तेमाल मेनली अमोनिया और मिथेनॉल के उत्पादन के लिए किया जाता है। रिफाइनरी और फर्टिलाइजर्स के लिए ये अमोनिया और मिथेनॉल की जरूरत होती है। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के उत्पादन के लिए पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में भी ग्रीन हाइड्रोजन का काफी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन 2050 तक भारत में हाइड्रोजन की मांग और खपत 5 गुना तक बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। तब हर साल देश को
28 मिलियन टन हाइड्रोजन की जरूरत होगी। अब अगर इसकी कीमत पर भी नजर डाले तो 1 किलो ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए $5 से $6 यानी कि करीब 400-500 रुपए खर्च होते हैं। लेकिन इस फ्यूल को अपनाना स्टील और फर्टिलाइजर जैसी कंपनी के लिए काफी ज्यादा महंगा है, और तो और कार्स में भी इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर प्रोडक्शन की कीमत घटकर करीब $2 यानी लगभग 160 रुपए हो जाए तो ये पॉसिबल हो पाएगा कि स्टील बनाने वाली कंपनीज इसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल करे। लेकिन उत्पादन की कीमत तभी कम हो पाएगी जब भारत में इलेक्ट्रोलाइजर्स यानी कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी में बढ़ोतरी होगी। इस ग्रीन हाइड्रोजन की इंपॉर्टेंस को समझते हुए इसी साल भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जारी की है, जिसमें यह मेंशन है कि 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसीलिए सरकार ने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को इस ओर इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनवाइट किया है। यही कारण है कि अडानी और अंबानी ने इस क्षेत्र में काफी दिलचस्पी दिखाई है। वैसे अगर आपको बताए इस समय ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन सबसे बड़ा देश अगर कोई है तो वो है चाइना, जो हर साल 2.4 करोड़ टन से भी ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का इस्तेमाल करता है। अब यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़े एक और इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बताए तो ग्रीन हाइड्रोजन जैसा कुछ होता नहीं है, बल्कि वो एक तरह का हाइड्रोजन ही है। क्योंकि हाइड्रोजन एक रंगीन गैस होती है, इसलिए हाइड्रोजन का ग्रीन, ब्लू, ग्रे से लेकर फिरोजी रंग ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये बनाई कैसी गई है। अगर इसे पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी से बनाया गया है तो इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाएगा, वरना नहीं। ग्रीन एनर्जी के बेसिक फायदे के बारे में तो आप वाकिफ ही होंगे, लेकिन इसके एक दूसरे फायदे पर भी नजर डाले तो ग्रीन एनर्जी का एक काफी बड़े अमाउंट में स्टोरेज हो सकता है, जो कि पेट्रोल और डीजल में नहीं हो पाता क्योंकि उनका वेट ज्यादा होता है और वो ज्यादा जगह लेते हैं। लेकिन अगर हम इसे लंबी दूरी का सफर तय करने वाले ट्रक, बैटरी से चलने वाली कार, बड़े कार्गो ले जाने वाले शिप्स, ट्रेनों के लिए इस्तेमाल करने लगे तो ये एक बेहतरीन एनर्जी सोर्स साबित हो सकता है। अगर आपको बताए तो ये ग्रीन हाइड्रोजन बाकी के ऑप्शंस जैसे पेट्रोल, डीजल से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला भी होगा। अगर इसे एक एग्जांपल से समझे तो पिछले दिनों टोयोटा ने अपनी पहली हाइड्रोजन कार भारत में लॉन्च की थी। उस टोयोटा मिराई में करीबन 5.5 kg वाला हाइड्रोजन टैंक देती है। आमतौर पर एक सेडान कार में 40 लीटर की कैपेसिटी वाला फ्यूल टैंक होता है। ऐसे में अगर पेट्रोल की कीमत अगर 100 रुपए भी मान लीजिए तो फुल टैंक कराने में करीब 4000 रुपए लग जाएंगे, जबकि एक सेडान कार औसतन 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। इस हिसाब से आपकी कार चलाने का खर्च प्रति लीटर 5 रुपए बैठेगा और फुल टैंक में आप 800 किलोमीटर जाएंगे। वही अगर हम 1 किलो ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो भी उसकी कीमत मार्केट में 450 रुपया पर किलोग्राम है, यानी फुल टैंक करवाने में करीब 2500 रुपए खर्च आएगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कंपनी का ये दावा है कि ये एक बार टैंक फुल करवाने के बाद ये कार करीब 600 किलोमीटर तक जाएगी, यानी कि सिर्फ 4 से 4.5 रुपए प्रति किलोमीटर। इससे आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन की कैपेसिटी कितनी ज्यादा है बाकी के दूसरे फ्यूल्स के कंपेयर में। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अपनी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के तहत रिसर्च और दूसरी जरूरतों के लिए फंड मुहैया करवाने का ऐलान भी किया है। और तो और इसके लिए सस्ती रिन्यूएबल एनर्जी के साथ इंटरस्टेट पावर ट्रांसमिशन के लिए 25 साल तक टैक्स में छूट भी दी गई है, ताकि सभी स्टेट आसानी से ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सके। हालांकि ये छूट उन्हीं प्रोजेक्ट्स को मिलेगी जो जून 2025 के पहले शुरू हो जाएंगे। ऐसे देखे तो सरकार पूरे तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन पर रिसर्च और फंड देने के लिए तैयार है। ऐसे में रिलायंस, अडानी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में उतरती है तो ये बात साफ है कि आने वाले समय में ये एनर्जी का सेक्टर बहुत बड़ा होने वाला है और इसके शेयर्स और स्टॉक मार्केट्स में भी जल्दी खरीदारी शुरू हो जाएगी। अब देखना ये होगा कि इन दो बड़ी कंपनियों के बाद कोई और बड़ी कंपनी जैसे टाटा और बिरला जैसी बड़ी कंपनियां भी इस सेक्टर में अपना हाथ आजमाते हैं या नहीं, क्योंकि एनर्जी के मामले में ये दोनों बड़ी कंपनियां भी भारत में बहुत पहले से लगातार काम कर रही है। खैर जो भी हो, लेकिन हाइड्रोजन आने वाले समय में एनवायरमेंट के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। दोस्तों, आपकी इस मामले में क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर करें, ऐसी ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।